बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि रजत, जो विजडम है ना वो धक्के खाने से आती है। जितने ज्यादा जूते अभी घिसोगे ना उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। शार्क टैंक में होता क्या है, तो उसका फॉर्मेट सिंपल सा होता है, प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। तो जो टीवी में नो कट, नथिंग, मतलब कोई वैसा नहीं होता। तो वो 2 घंटे में से वो क्रॉप करके अपना कंटेंट बना लेता है। बेटा आज हाथ काले कराओगे तो जीवन में मुंह काला नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, पीएचडी तो रिसर्च कर ही रहे हैं ना, बीटेक वाले भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं करता ही है, एमटेक वाले भी सब रिसर्च कर रहे हैं। तो जब इतना रिसर्च हो रहा है, वो जा कहाँ रहा है? हर 4 में से 1 डेथ अभी भी हार्ट अटैक से होती है। आप जब भागते हो तो आपको दिल तेज तेज धड़कता हुआ महसूस होता है ना, बट इमेजिन आपको वो बैठे बैठे फील हो रहा है। हम लोग छोटे शहरों में ना बहुत बड़ा सोचते भी नहीं है, सोचते भी बहुत छोटा छोटा है। एंड वही तो इंडिया से मास्क खरीद के चाइना भेज दिए। तो नॉट एवरी रिजेक्शन मीन्स कि आप हो सकता है सही आदमी के पास ना पहुंचे हो। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। अमेजोन पे 4 लाख का सेल्स करते थे साल का, 2 करोड़ किया। जिंदगी तो अपने ही दम पे लड़नी पड़ती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे होते। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का सुपर टॉक्स में, आपका फेवरेट पॉडकास्ट। और मैं और मेरे साथ मेरे होस्ट राघव लेके आए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बहुत से बड़े बड़े इश्यूज है राघव, जो कि हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया, राइट, है ना? जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, सुना ही होगा आपने। ये पैसों की वेल्थ तो वेल्थ होती है, लेकिन असली वेल्थ इज योर हेल्थ। उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे करें? उसी के लिए तो हमारे आज के गेस्ट आए हैं मिस्टर रजत जैन, जिनसे मैं मिलवाऊंगा और आपकी हेल्थ कैसे बेटर करेंगे, दिल की धड़कन कैसे बेटर करेंगे, ये रजत भाई आपको बताएंगे। रजत जी, वेलकम टू सुपर टॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और दिल्ली कैसा लग रहा है, कैसा मौसम है? देहरादून से ट्रैवल किया आपने? मैं बोलना नहीं चाहता, बट 2 चीज होती है, चेस्ट में कंजेशन और रोड पे कंजेशन। दोनों से ही मुझे दिल्ली से थोड़ा लगता है, बट नहीं, आई एम एंजॉयिंग माय ट्रिप। परफेक्ट। रजत जी, आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो इसमें कुछ बचपन का कोई ट्रेट है? मतलब बचपन में रजत जी ऐसे ही थे क्या, प्यारे, स्वीट? मतलब अभी तो अगर मैं बात करूं, मेरी फैमिली मुझे पहचानती भी नहीं है, अगर आप हरकतों से देखेंगे। अच्छा। क्योंकि मैं मतलब मैं खुद भी समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा हुआ क्या है मेरे साथ। मैं बहुत ही बिल्कुल अपोजिट था। अभी मैं जितना शांत हो गया हूँ, पहले मैं मतलब शायद अपनी पूरी फैमिली का सबसे ज़्यादा शरारती आप कह सकते हैं कि था। मैं अभी भी घर जाता हूँ, अगर मेरे कजिन्स वगैरह जो हैं वो अपने बच्चों को एग्जांपल देते हैं, देखिए ये तेरा वो चाचा है जिसने ये कर दिया था। तो मेरे कांड अभी तक याद दिलाते हैं वो। सो कोई कांड बताओ ना बचपन का कोई। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि कोई कांड छोड़ा ही नहीं है जो नहीं किया हो। तो ये मतलब कहते हैं कि मतलब बचपन में जो शरारती होता है ना, वही लाइफ के सक्सेसफुल पार्ट में पहुंचता है ना? तो मैंने ये सीखा है कि इसी को मैं ऐड करता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप में कितनी एनर्जी है, तो बचपन में तो शरारतों में ही निकलेगी। आपको नहीं पता कैसे कर सकते हैं। बड़ा हुआ तो मैंने एक चीज सीखा कि आप उसको चैनलाइज कर सकते हो, तो शरारतों में ना जाके किसी प्रोडक्टिव चीज में निकल जाए। दूसरा, आप प्रोडक्टिव चीज तो करते हो, प्रोडक्टिव काम तो करते हो, साथ में आप उतना ही शरारत भी कर लेते हो, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो वही सब मेरे साथ भी हुआ है। तो आपने चैनलाइज जो किया, तो काम पे कैसे चैनलाइज किया? हम तो कर नहीं पा रहे अभी तक। हम तो अभी तक मजे ले रहे हैं। कैसे होता है ये? मतलब शॉर्टकट ढूंढना चाह रहा था मैं अपनी लाइफ में, और शॉर्टकट के एज इन की मेरी बड़ी मतलब जैसे जैसे मैं ग्रो हुआ, पहले 8-10 तक तो मैं ठीक ठाक पढ़ लेता था। उसके बाद मुझे लगा कि पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ समझ आई कि यार बच के भागना है पढ़ाई से। या मुझे एक चीज़ समझ आ गई, यार मैं कोई जो एग्ज़ाम्स होते थे अपने आईआईटी, एनडीए वगैरह, और जो फिर बीटेक किया तो बीटेक के बाद भी गेट देना था, कैट देना था, लोग यूपीएससी की तैयारियां कर रहे थे। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि मुझसे कुछ नहीं होना। तो अब शॉर्टकट क्या हो सकता है? नौकरी ढूंढ लो सीधे। अभी नौकरी ढूंढने गए, नौकरी नहीं मिली, तो फिर अब क्या हो सकता है? क्या वो कुछ ना अपना ही कर लेते हैं। सो एक हमारे सबके सामने वो होता है ना, बी योर ओन बॉस। वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि मिस इंटरप्रेटेड वर्ड है या स्टेटमेंट है। दैट्स द मोस्ट, यू कैन से, टफेस्ट नहीं बोलूंगा, मतलब आप कह सकते हो कि उसमें सबसे ज्यादा ग्रिल होना पड़ता है आपको। एंड इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो वो शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते
मैं प्रॉपर जो रास्ता हो सकता है उसी के थ्रू आ गया। अच्छा। और ये होता कैसा है, कोहरे के जैसा होता है। फोक दिल्ली इज वेरी फेमिलियर विद दिस। सो मैंने अपनी लाइफ में ये देखा, एंटरप्रेन्योर जर्नी की स्पेसिफिकली बात करता हूँ, कि ये कोहरे के जैसा है। यू जस्ट हैव यू कैन एनविजन कि मुझे ऐसे कहीं जाना है, बट आप देख नहीं सकते हो कि कैसे जाना है, आपको नहीं पता होता है। बट एक खूबसूरत बात क्या होती है कि आप ग्रे एरिया में खड़े हो, बट आप सिर्फ 50 मीटर का देख सकते हो। और जब आप उस अगले 50 मीटर वाले माइलस्टोन पे होगे तो आप उसके अगले 50 मीटर देख सकते हो। तो बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कर करके 7 साल निकाले। बिग टाइम। एंड अब रियलाइज होता है, एंड मुझे अपने जब मैं रिकॉल करता हूँ तो मुझे अपने मेंटोर्स एडवाइजर्स की कुछ चीज़ें याद आती है जो मेरे लाइफ मेंटोर्स है। सो देयर इज़ अ पर्सन, मैं स्टार्ट कर रहा था कॉलेज के जस्ट बाद, तो ही वाज लाइक कि रजत, मतलब ही इज़ अ रिच गाय, ओके। सो एंड आई वाज लाइक, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मैंने कहा सर फंडिंग दे दो आप मुझे, क्योंकि अखबार में पढ़ लिया ना कि फंडिंग विल गेट looks easy, right? So if you have not been through the process, so you really don't know how things work, right? So and he was like, हाँ मैं दूंगा। He never gave me a, मतलब उन्होंने रिजेक्शन नहीं दिया, ठीक है, और उन्होंने होप दिखाते रहे कि यू गो टू द मार्केट एंड इफ यू कैन रेज से 25 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक, आई विल गिव यू 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इंटरेस्टिंग। नाउ यू हैव एन आइडिया। आई वाज लाइक कि ऐसी मशीन बनाऊंगा, आलू डालो सोना निकालो। that level of hypothesis when you start building a product, ठीक है, मतलब your ठीक है। product is never a final। आप जो बनाना शुरू करते हो वो एकदम नहीं होता है ना, बस एक थॉट होता है, वेग थॉट। वेग थॉट। एंड आई वाज लाइक कि सर मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि फोन पे हार्ट अटैक चेक हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बढ़िया चीज है, बनाओ, पीओसी करो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करो, किया, थोड़ा बहुत कुछ बना। एंड ही वाज लाइक कि अगर मैं पैसा दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दूंगा तुझ पे, बट तुझे बैंक से 25 लाख लेके आना है। ठीक है, तो मुझे लगा तो 25 लाख तो आ ही जाएगा। बैंक जब 2 करोड़ लेने के लिए मैं बैंक को जाके बोलूंगा कि मुझे 2 करोड़ मिलना है, तेरे तो मुझे 25 वापस लाख दे देंगे। कुछ कुछ आता है ना दिमाग में, ठीक है। तो वैसा कुछ था। और मैंने धक्के खाए तो समझ आया कि भैया बैंक से ऐसे तो नहीं मिल सकता, तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो कंपनी, 1-2 महीने 6 महीने पुरानी कंपनी को कहाँ से बैंक पैसा देगा। एंड ऊपर से एजुकेशन लोन था, तो खुद का भी क्रेडिट स्कोर ऐसा कुछ नहीं था कि है। तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो विजडम है ना, वो धक्के खाने से आती है। पैरामीटर है ये, नाप सकते हो आप, पैमाना है। जितने ज्यादा जूते अभी घिसोगे ना, उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। तो उस टाइम मुझे लगता था यार क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, पैसा देने ना देने का बहाना है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी सीखा है मार्केट से ही सीखा है, कुछ आता वाता नहीं था। सारे रेड फ्लैग्स थे, या आप कह सकते हो कि ग्रीन फ्लैग एक भी नहीं था। नॉट सो फैंसी कॉलेज से बीटेक कर लिया, क्योंकि किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है। सेम, ठीक है। इंजीनियरिंग में गया, अब ब्रांच सेलेक्ट करनी थी, तो इतना भी पता नहीं था कि कौन सा लेता है। किसी ने बोला सिविल ले लो, रोड बनना थोड़े बंद हो जाएंगे, रेलगाड़ियाँ तो चलेंगी ना, ब्रिज तो बनेंगे ना, तो सिविल ले ली। 1 साल बाद समझ आया है कि मैं तो सिविल के लिए नहीं बना हूँ। कॉलेज में जाने के बाद तो टेंडर पास हो चुके हैं। तो अब बट टेंडर तो पास हो चुका था, बट कुछ सेटिंग बैठाई तो एक चीज समझ आई कि देयर इज अ प्रोविजन कि आप सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो मैंने अपने जीवन का एक बहुत तड़कता फड़कता डिसीजन लिया, आसमान से टपका, खजूर पे लटका, सिविल चेंज के कर ली मैकेनिकल। जिसमें बहुत लड़कियां होती हैं, फेमस है लड़कियां होने के लिए। सो 277 के आसपास बच्चे थे, 4 सेक्शन थे, कुछ 3-4-5 लड़कियां थी पूरे ब्रांच में, और हम सेक्शन डी वाले होते थे, क्योंकि उससे पहले वही स्टोरी थी ना कि बहुत ज्यादा समझ आया नहीं, तो जहाँ पहुंचे जैसे लटके वैसे लटक गए। तो मतलब रोलर कोस्टर रहा पूरा जर्नी ना, ठीक है। तो वहां पे जाके फिर समझ आया कि यार ये भी नहीं होगा। तो एक्सप्लोर करते 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 पूरा जर्नी बना, तो पता कुछ नहीं होता है आपको। और बीटेक में, अब क्योंकि बीटेक की बात कर रहे हैं, तो
एक फैकल्टी थे हमारे, वो कहा करते थे मशीनें चलाने के लिए बोलते थे, तो वो आपसे कारपेंट्री कराएंगे, वो आपसे ब्लैक स्मिथ का काम कराएंगे, ये होता है लोहारों वाले काम कराएंगे, ये सब फर्स्ट सेकंड कराएंगे। ईयर में होता है ये हाँ, सब। तो उनमें एक बंदा, हाँ मेरी बड़ी फटती थी यार, हाथ काले हो जाएंगे, कपड़े काले हो जाएंगे, इट्स लाइक कि बेटा आज हाथ काले कराओगे तो जीवन में मुंह काला नहीं होगा। क्या बात है। एंड दैट वर्कड फॉर मी। तो रजत भाई बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, आपने जैसे कॉलेज की ये बिगनिंग बताई। तो अभी कॉलेज का आपने वहाँ से अपने जो रिच गाय था उनसे आपने विजडम के लेसन्स ले लिए, बट एक्चुअली में ये प्रोडक्ट हमारा मतलब कोई भी आइडिएट करता है कुछ, तो वो आइडिएशन से प्रोडक्ट कब बना, और फिर एक जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही होता है कि भैया पैसा कहाँ से आता है, तो वो पैसा कहाँ से रेज हुआ फिर? सो ना मतलब बहुत लंबा चौड़ा हुआ है कि मैं अपने जो मेरे को फाउंडर्स हैं, तो रेस कार्स बना रहा था, गाड़ियाँ बना रहा था अच्छा। बीटेक में। अच्छा। मतलब मैकेनिकल में आ गए, समझ आ गया कि अब तो मतलब नौकरी नहीं मिलनी। मैं यही मान लेता हूँ, दैट काइंड ऑफ द मतलब माइंडसेट हो चुका था। तो कि अब कुछ मजे का कर लेते हैं। मजे का क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला 1 बनाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला स्टाइल व्हीकल बनाएंगे। तो फॉर्मूला गाड़ियाँ बनाते थे हम लोग, BIC पे अपनी रेस होती थी। अच्छा। उसमें बहुत कुछ थे। तो वी रियलाइज्ड कि से वन ऑफ आवर बैचमेट he had a heart attack at a very young age, and one of our faculty also during the same time, final year में थे हम, so he was around 30 or something, and he also had an heart attack, and that changed a lot of people's life in the university. But वो सिर्फ एक दिमाग में था, उस टाइम पे कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, बट एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि how as an engineer how I react when somebody is having a heart attack in the room. Okay. Or when somebody is having a heart attack in front of you, if I ask you, what will you do? एस्पिरिन दे देंगे, CPR जो नेट पे बेसिक सुना, है, लेकिन देना कैसे देना है, क्या देना है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्लैरिटी नहीं है। इफ वी आर इंजीनियर्स, हम लोगों के नॉलेज का ये लेवल है, तो आप सोचिए बाकी आम जनता का क्या होगा। तो दैट वाज वन। सेकेंडली हम लोग जब कुछ अपना शुरू कर रहे थे, तो हम लोगों को लगा एक मतलब ऐसा आइडिया स्ट्राइक हुआ, व्हाई डोंट ये वी, कौन से ईयर की बात है? फाइनल ईयर में था मैं। अच्छा, ये फाइनल ईयर में हो रहा है, जो हाँ। दोस्त को हार्ट अटैक हुआ, ये फाइनल ईयर में हुआ? यस यस। अच्छा, ठीक है। देन उसके जस्ट बाद हम लोगों को अपना वेंचर शुरू करना था। वी वर डूइंग समथिंग एल्स देन, एंड वी स्टार्टेड एज अ R&D लैब। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग दिस कंपनी वाज टू स्टार्ट एन R&D लैब, Sunfox। ठीक है। एंड हाउ Sunfox केम, अच्छा। कि nothing is more intense than sun, हाँ। and nothing is more clever than the fox. Nice. So we will be making we will be solving for the most intense areas, and we will be making clever technologies for that. Nice. Beautiful. So Sunfox technologies, intense and clever technologies, something like that. तो ऐसा करके कुछ कुछ बना दिया। बनाया क्यों था? क्योंकि ये समझ आया कि जैसे फॉर्मूला हम लोग बनाते थे, उसमें एक पूरा कंपनी जितना मेहनत जाता है, आपको पूरा इंटरनेशनल रेगुलेशन के हिसाब से गाड़ी डिजाइन करनी होती है, उसको क्वालिफाई करना होता है, फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई, एंड उसके बेसिस पे आपको फिर फिजिकली बनाना होता है गाड़ी को। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट स्केच हो गया, आप फिजिकली बनाते हो। देन यू गो टेक दैट कार टू द टेक इंस्पेक्टर्स, आई मीन एट द इवेंट, दे टेस्ट योर व्हीकल, Okay. एंड इफ इट क्वालिफाइज then only you are allowed to go for the race. Okay. So it's a whole design competition, and Right. the amount of effort it takes, the amount of skills, project management and everything it takes, that's immense. So 30 लोग काम कर रहे थे उस टीम में। तो एक चीज समझ आई कि जब इतने सारे लोग काम कर रहे थे और ये सब कर रहे थे, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, इतना बढ़िया काम किया, बट मोस्ट ऑफ द रिसर्च विच वी डू इन द यूनिवर्सिटीज or even the PhDs do in the universities, that always stay inside the lab. That never goes to the real world. And that's the मतलब reality. True. You go to any research institution, universities में चले जाओ, PhD तो रिसर्च कर ही रहे हैं ना, BTech वाले भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं करता ही है, MTech वाले भी सब रिसर्च कर रहे हैं। तो जब इतना रिसर्च हो रहा है, वो जा कहाँ रहा है? कहीं नहीं जा रहा, वो फाइलों में तब जा रहा है, लैब में ही रह जा रहा है। ठीक है। सो हम लोगों ने बनाया इसलिए था कि यार जो भी बनाएंगे ना, because effort is going there, we'll make no nonsense technology. That is the first thing. And then जिसके लिए बनाया है उसके पास जाना चाहिए. Okay. So that was the story of starting Sunfox. ठीक है।
then because we connected with those events, and I also lost my मामा and मेरे नाना दोनों को So sorry. मेरा हार्ट अटैक से ही उनको हुआ। तो समझ आया कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम है, करते क्या है लोग। डीप डाइव करना शुरू किया तो समझ आया हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं पूरी दुनिया में। हर 4 में से 1 डेथ अभी भी हार्ट अटैक से होती है। मतलब बाकी 3 बाकी सारे रीजन्स वर्ल्ड के, और मेजॉरिटी इज कार्डियक। और इंडिया में कुछ नंबर अगर दे पाओ तो 20 लाख मोटा मोटा रिपोर्टेड नंबर है। हर साल डेथ होती है जो हार्ट अटैक से। एंड दिस इज हेवीली अंडर रिपोर्टेड नंबर। अंडर रिपोर्टेड नंबर बिकॉज जो नेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं, आप रूरल में चले जाओ, 70% रूरल इंडिया, हु इज गोइंग टू रिपोर्ट द रीजन ऑफ द डेथ? नोबडी। तो एंड व्हाट इज यूजुअल हम लोगों के लिए स्लैंग बन चुका है, अरे उनको तो बिल्कुल ठीक थे, रात में सोए सुबह नहीं उठे, अरे उनको तो गैस हुआ, और जब तक हम समझ पाते पता चला उनको तो बहुत मतलब मैसिव हार्ट अटैक था, या फिर हमें लगा उनको मसल पेन हो रहा है, वो तो हार्ट अटैक था, या फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये हार्ट अटैक था, बट जब तक हॉस्पिटल लेके जाते ही और शी इज नो मोर। ये सब तो हम लोग सुनते आए हैं ना, हमें हमेशा बहुत कॉमन चीजें हो गई ना। और कोविड के बाद तो मैं इससे कैसे रिलेट कर रहा हूँ, मेरे लगभग 3-1 साल पहले वन ऑफ माई वेरी रनिंग फ्रेंड्स, उसके मतलब मुझे आज भी वो याद है, और मतलब बहुत ट्रॉमेटिक सा फील होता है जब मैं उसको रिकैप्सुलेट कर रहा हूँ। तो रात का टाइम था और वो पास ही रहता है मेरे घर के। उसका एकदम से उसकी बहन का कॉल आता है मुझे चिल्ला के कि राघव पास वाले जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचो। एकदम से मैं भी डर जाता हूँ क्या हुआ है। तो फिर मैं और मेरे डैड उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में पहुँचते ही आई रियलाइज कि जो मेरा फ्रेंड है वंशदीप, उसके फादर मतलब पहली बार मैंने देखा ऐसे लेटे हुए हैं, और वो वहाँ पे साइड में वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। उसकी मम्मी एग्जैक्टली जो आप बोल रहे थे यही पॉइंट बोला जी, रात को अपन पंजाबी हैं, अपन दाल रोटी खाती है, उस तो बाद कुछ नहीं पता। और मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी इंसान को जाता हुआ देखा है। सो दैट इज़ वेरी मच आई थिंक हैपनिंग रूरल इंडिया में है ही, साथ में मतलब हमारी अर्बन सिटीज़ में दिल्ली बॉम्बे ये चीज़ आई थिंक बढ़ रही है। एंड मुझे जो लगता है कि जो खाने का जो पार्ट है दैट प्लेज अ मेजर रोल, दिस इज व्हाट आई थिंक। सो रीजन की अगर आप बात करोगे ना, तो स्पेसिफिकली एशियन लोगों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे रीजन हैं, उनमें सबसे एशियन लोगों में बहुत सारे रीजन हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन है द हिस्ट्री और द जेनेटिकल रीजन आप कह सकते हो। तो जेनेटिकली एशियंस में दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स, दैट इज फर्स्ट। एनी स्पेसिफिक रीजन? आई मीन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट जेनेटिकली अगर आप देखोगे सो दैट्स द बिगेस्ट रीजन। सो जेनेटिकली इस तरह से जीन्स हैं हमारे, वी आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। सेकेंड कम्स द लाइफस्टाइल, एंड दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज ऑल्सो। ओके, so if you, and then third is stress. आजकल तो बहुत है। so stress, unhealthy lifestyle and genetics, ये 3 मेजर रीजन आप कह सकते हो हार्ट अटैक्स के। ओके, ठीक है। तो एशियंस को वैसे ही हाई रिस्क पे हो आप। इफ यू गो टू एनी फॉरेन कंट्री और यूरोप वेस्ट में अगर आप हो, एंड अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो पूछेगा आपका रेस क्या है अगर सपोज, तो अगर आप एशियन हो तो वो उसमें पहले से ही आ जाता है कि चेक फॉर डायबिटीज, चेक फॉर कार्डियक रिस्क। सो मेडिकली भी प्रैक्टिस किया जाता है ये। ठीक है। दूसरा, हम लोग जब, जैसे आपने कहा ना, वी डोंट हैव अ हैबिट ऑफ काइंड ऑफ पिन पॉइंटिंग द सिम्टम्स और गेटिंग सीरियस अबाउट द सिम्टम्स। सो हार्ट अटैक मतलब दरवाजा खटखटा के नहीं आता है, मैं मानता हूँ, बट देर आर symptoms, there are so many things which you can actually improve before actually getting a damaged heart. तो थोड़े से आप symptoms बता सकते हो क्या होते हैं इसमें? Simple, breathlessness होना, okay, ठीक है, चेस्ट में भारीपन होना या पेन होना राइट आर्म की तरफ, या हाथ में दर्द, चेस्ट के साथ साथ पैरों में दर्द कई बार होता है। अगर आप बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स और एक ब्लैकआउट जैसा कुछ हो जाता है आंखों के सामने आपको।
and with so many other symptoms. So these are some of them. Okay. या आप जब वर्कआउट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उस टाइम पे कुछ सिम्टम्स नजर आना, चेस्ट पेन तभी होना, बाकी टाइम पे ठीक हो जाना. Okay. तो जब आप एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं या स्ट्रेस कंडीशन में रखते हैं आप बॉडी को, सो कई बार सिम्टम तभी आते हैं एंड वो चले जाते हैं. या इरेगुलर बीट्स फील होना, आप जब भागते हो तो आपको दिल तेज तेज धड़कता हुआ महसूस होता है ना, बट इमेजिन आपको वो बैठे बैठे फील हो रहा है. रेसिंग हार्ट. डिफरेंट हो गया ना ये चीज. So skipping a beat is not always because of love. It's not always because of affection. It's Something called serious also. it's called arrhythmia. Okay. Okay. If your heart is racing, it's not because you are nervous. Sometimes it's a medical condition. Okay. If your heart is like having a chest pain or heaviness or something like that, it's not necessary कि ये gastric ही होगा, ये muscle pain ही होगा. But हम लोगों को ये करना चाहिए कि पहले रूल आउट कर लेना चाहिए कि कार्डियक इशू तो नहीं है, देन ओनली ट्रीट फॉर अदर थिंग्स. बट हम लोग करते क्या है, हैबिट, इग्नोरेंस. आप अगर जाओ किसी के पास पूछोगे क्या करते हो सर, आपको अगर चेस्ट पेन होता है तो जी गर्म पानी पी लेते हैं, जी अजवाइन खा लेते हैं, जी ये कर लेते हैं, जी वो कर लेता है. सो दिस इज हाउ वी डील विद दीज प्रॉब्लम्स, राइट. सो ये चेंज करने की जरूरत है और इसके लिए हैबिट है या एक्सेसिबिलिटी मेजर रीजन है. ओके. तो एक्सेसिबिलिटी में भी क्या होता है, मैं आपको अगर आपको थोड़ा भी डिजीनेस लग रही है, थोड़ा भी आपको ऐसे लग रहा है, टेम्परेचर फील हो रहा है, आप क्या करते हो सबसे पहले? हम थर्मोमीटर निकाल के चेक कर लेते हैं 2 मिनट में. आप सोचोगे कि ब्लड प्रेशर हो सकता है डाउन है, अगर मैं लेजीनेस थोड़ा फील कर रहा हूँ, डिजीनेस फील कर रहा हूँ, यू गो एंड चेक योर ब्लड प्रेशर, राइट? बीपी मशीन. व्हाई यू डू दैट? क्योंकि लगता है कि कुछ सीरियस ना हो जाए. बिकॉज यू हैव एक्सेसिबिलिटी आल्सो. इट रियली टेक नो टाइम फॉर यू टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड. And you rule out that probability, whether you need a medical attention or not. Then you go for the home remedies. कि 104 बुखार है तो भैया डॉक्टर के पास जाते हैं, And 99 के राउंड है तो शायद ठीक हो सकता है घर पे. So मतलब the idea is कि I'll not counter that, but the point is कि you test yourself. Then you decide what to do. ठीक है. Right. But if I say कि आपको say suspicious pain हो रहा है, which you may feel gastric, you may feel muscle pain or a cardiac issue, और आपको अगर हिस्ट्री नहीं है, आप खुद से मतलब सो आप क्या करोगे? मैं आपको बोलूँ कि आपको ईसीजी कराने जाना है हॉस्पिटल, आप जाओगे नहीं, यू विल रूल आउट, मतलब यू विल ट्राई कि यार पहले ठीक हो जाए, आप देखोगे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. देन पेशेंट जर्नी होता कैसा है कि आप घर पे वेट करोगे, कुछ होम रेमेडी करोगे, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करो, यू गो टू ए नेबरहुड क्लिनिक, दैट कॉर्नर क्लिनिक और दैट मोहल्ले में जो आपके डॉक्टर बैठा है, दैट जीपी और अ स्मॉल क्लिनिक, दे डोंट हैव एनी इक्विपमेंट. मोस्टली इन इंडिया द सेटिंग इज लाइक दैट कि जीपीज डोंट हैव ईसीजी मशीन्स. एंड ईसीजी इज नॉट अ न्यू इन्वेंशन, इट्स बीन डेवलप्ड 100 years ago. And since then till now it's the primary tool and the mainstream tool to do the cardiac diagnosis. You go to a cardiac hospital, you go to a research center or wherever you go, the first thing they will do is will take your ECG, will correlate it with your symptoms, and then they will take say further diagnosis or further decision उसके basis पे लेते हैं. ठीक है. So जब इतना important test है तो हर जगह क्यों नहीं है? That's the story. And होता क्या है ना, ये symptoms को आप correlate कर पाओगे अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, तो डैमेज कम होगा. तो यहीं पर अब थोड़ा सा मैं डॉट्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ, जिससे कि वो स्टोरी का एक ले वापस आ जाए कि पहले हम भी मेट द रिच गाय, विजडम के लिए हमने धक्के खाने हैं, उसके बाद ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट होता है कि हमारा फ्रेंड पास्ड अवे और फैमिली में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ, तब ये प्रॉब्लम जैसे जो आपने बताई कि यार ईसीजी आपने इस पे R&D करी, तो अब यहाँ पर स्पंदन की एंट्री कैसे और कब होती है? So we wanted to build a platform which is a universal platform for your smartphone. Any sensor of the world can talk to your phone directly. Any external sensor. Okay. This was something which we started building. Nice. So this is the first thought which you had. First thought. Okay. ठीक है. तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे थे कि any sensor of the world, what if, I mean, it's a computer in your pocket, right? जब मैं छोटा था मेरे घर पे
पेंटियम 4 कंप्यूटर होता था और मुझे हाँ। लगता था भाई दिस इज द फास्टेस्ट, Yeah. ठीक है। अभी उससे 50 गुना फास्टेस्ट मैं अपनी पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ, तो इस कंप्यूटर को यूज करता है ना। तो ये सोच के बनाना शुरू किया। मेडिकल वाला और हार्ट अटैक वाला और ये सब एक सेगमेंट था और उसमें 80 अलग सेंसर्स थे। ओके। वी बिल्ड कपल ऑफ देम। Okay. देन जब कस्टमर के पास गए लेके अपने प्रोडक्ट को, सो देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आउट ऑफ माय बकेट वाज अ ECG मशीन, एंड दैट वाज लिटरली इनसाइड अ मैच बॉक्स। सो हाउ वी मेड दैट, वी टुक अ मैच बॉक्स, उसके अंदर हार्डवेयर डाला था एंड उसको यूज कर रहे थे। Wow. सो देन फिर एक चीज समझ आई कि जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसे बनाने के लिए डिकेड्स लगेंगे। एंड जब डीप डाइव किया तो और समझ आया कि यार ECG खुद में एक इतना बड़ा यूनिवर्स है कि अगर ये क्रैक कर लिया तो यू विल एंड अप मेकिंग अ डेंट इन द यूनिवर्स, True. एंड दैट्स हाउ वी kept doing the ECG only. तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। 2016 में स्टार्ट किया था, ठीक है। कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट होते ही, ठीक है। और 17 के फर्स्ट क्वार्टर में आप कह सकते हो कि 17 में बन गया था हमारा ठीक प्रोडक्ट। है। ठीक है। डॉक्टर्स के पास लेके गए, ओके। उन्होंने बोला इसको, सम ऑफ द डॉक्टर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल, दे सेड इसको कूड़े के डब्बे में डाल दो, इट्स जस्ट अनदर Wow. गिमिक इन द मार्केट। गिमिक, और या फिर बच्चों का प्रोजेक्ट हाँ, है, क्या बच्चों का कर रहे हो? प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट अ हाँ। प्रोडक्ट इवन, Okay, दैट्स अच्छा। रियल, आई मीन इट वाज नॉट अ प्रोडक्ट, it was just a proof of concept, right? And most of the people didn't identify the need also. Then we met a gentleman, truly a gentleman, Dr. Yogendra Singh. He used to be the head and chief of Fortis in Dehradun. ओके। And he said, मैं उस दिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं नेगेटिव था, अच्छा। बहुत ज़्यादा डाउन था, हाँ, क्योंकि ना सुन के। ना सुन के, और मतलब आई मेट अ डॉक्टर, मुझे 20 डॉक्टरों से उसने अपने जूनियर से रिकमेंडेशन लाने के लिए बोला, मैं ले आया, उसमें मुझे 3-4 महीने लगाए उसने, लटकाते रहे। धक्के खिलाने के बाद में बोलता, उसने पेपर पे लिख दिया इस उपकरण की सरकारी क्षेत्र में कोई उपयोगिता नहीं है, Oh God. पेन से लिख दिया, और उसके नीचे 20 रिकमेंडेशन लगे हैं टू टेस्ट द प्रोडक्ट, इट वाज नॉट इवन द सेल्स। तो वैसे एक मूवमेंट से निकला था, एंड देन समबडी, वो उस बंदे के डॉक्टर के बाहर के PA ने बोला, मतलब जो गेट पे बैठा था, उसने कहा एक काम करो, ऊपर चले जाओ, फोर्टिस है ऊपर, और डॉक्टर साहब से मिलो ऊपर जाके। एंड आई मीन मैंने सोचा यार इस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया है, कार्डियोलॉजिस्ट तो मुझे बजा देगा, सही बात। बट मैं स्टिल गया, उन्होंने देखा, ही वाज वेरी हैप्पी, वेरी वेलकमिंग, कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और इसमें अगर ये कर दे तो ये तो और बढ़िया हो जाएगी, और इसमें ये भी कर देगा तो और ही बढ़िया हो जाएगी। ही स्टार्टेड कमिंग अप विद हिज आइडियाज। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फाउंड समबडी इन दैट स्मॉल सिटी हु इज पॉजिटिव अबाउट योर प्रोडक्ट, हु इज वेलकमिंग, हु इज रेडी टू ब्रेनस्टॉर्म। सो दिस इज माय लर्निंग। हम लोग छोटे शहरों में ना बहुत बड़ा सोचते भी नहीं है, सोचते भी बहुत छोटा छोटा है, और जब सोच लेते हैं बड़ा सा तो फिर मुझे लगता है कि वो कर तो सकते हैं। कैपेबिलिटी इज नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अबाउट द माइंडसेट। लवली। सो देन ही स्टार्टेड हेल्पिंग अस। इमेजिन अ कार्डियोलॉजिस्ट सिटिंग विद यू 2 hours every day, helping you to build a product. Wow. And वो सुबह हॉस्पिटल जाते थे, फिर अपना पूरा उनके पेशेंट रात को 8 से 10 देते थे वो हमें अपना टाइम। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड द प्रोडक्ट। सो वो फिर ये बहुत सारे स्लैंग्स जो हम पढ़ते हैं ना अपने जीवन में, उन सबको प्रूव किया है मैंने लाइफ में, या समझा है, प्रूव नहीं समझा है। हम सुनते हैं, समझते नहीं है। कि बोलते हैं ना कि गो नॉक एवरी डोर, यू रियली डोंट नो कि कौन सा डोर ओपन होगा आपके लिए। यस, दैट्स समथिंग। हम लोगों को चाहिए कि इम्पेशेंट है, यूथ की बात करते हैं ना, इम्पेशेंट है कि 4 डोर खटखटाए, नहीं खोले तो यू नो you withdraw your attempts, you don't attempt anymore. That's not the case. Okay, so ये सारी चीजें हुई मेरे साथ लाइफ में। तो फिर ये जो आपने जो मुझे पता भी चल रहा है कि यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, कि यार मैंने करना है, चाहे यहाँ पे जाऊँ, ऊपर जाऊँ, कहीं पे जाऊँ। तो अब यहाँ पे ये शार्क टैंक का दरवाजा कैसे खुल गया? शार्क टैंक का दरवाजा खुला 4 साल के बाद।
अच्छा, मतलब 2016 2020 में? 20 हो गया, अच्छा, 20 क्या 21 हो गया, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल तक तो फाइट चल रही थी, और फाइट चल रही थी, मैंने बोला ना कोहरे के जैसे, थोड़ा और कि अब बस अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। जैसे ही बहुत डिमोटिवेट होता था। एंड मुझे लगता है कि पूरी जर्नी में ना इमोशनल रोलर कोस्टर होता है एंटरप्रेन्योर जर्नी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको ना खुद के इमोशंस को संभालना होता है, खुद को संभालना होता है। अगर आपने वो संभाल लिया तो 50% काम हो गया। ओके। तो अब सोचो ना, आप किसी के पास गए हो, यू वेंट विद एक्सपेक्टेशन, नहीं फुलफिल हुई, देन आप तो डिमोटिवेट हो जाओगे ना। 100%। और आपको घर आना है, और आपके ऊपर 4 लोग 5 लोग 10 लोग और बैठे हैं डिपेंडेंट, उनको भी मोटिवेट करना है। तो खुद का मोटिवेशन कहाँ से लेके आओगे, और कितना लेके आओगे? रोज ही रोज डाउन जा रहे हो तो ऐसा वो वाला रोलर कोस्टर पूरा था। अच्छा, 2021 तक? 21 तक। तो अभी तक स्पंदन स्पंदन बन market- गया था, रेडी हो गया था मार्केट के लिए, बट प्रोडक्शन में नहीं ला पाए थे हम उसको। अच्छा, अभी तक बस वो साइकिल हो रहा था कि टेस्ट इसको हो रहे बेटर थे, करते हैं, बार बार better करते हैं। टेस्ट करते जा रहे थे, बेटर बेटर। तो अच्छा, मल्टीपल 10 12 15 प्रोटोटाइप लेवल पे आए हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो वी रोल्ड आउट 4th जनरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन मार्केट। 3 जनरेशन तो कभी मार्केट में आई नहीं। अच्छा, अलग अलग 3 डिजाइन थे, तो पूरी पूरी जनरेशन थी वो। तो इम्प्रूवमेंट इतना लगा। तो ये एक और चीज को वैलिडेट करता है कि यार कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज द की। इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, you keep improving, you will reach to a stage which will work. ओके, मेक सेंस। That's how it happened. ठीक है। Then उस बीच में कोविड हो गया था, और तब तक हम बूटस्ट्रैप थे, कोई पैसा नहीं था, फंडिंग नहीं थी, ठीक है, जैसे तैसे चला रहे थे, छोटे मोटे काम कर लेते थे। अच्छा, छोटे मोटे काम जैसे? बहुत छोटे छोटे काम किए हैं, कि जैसे बीटेक के बच्चों के प्रोजेक्ट बना दिए, ठीक है, किसी को मतलब कोई स्टूडेंट है, उनको असिस्ट कर दिया छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में, उन सब में। अच्छा, कोविड हो गया था, तो कोविड के पहले वो चाइना में आ गया था कोविड, इंडिया से पहले। तो चाइना में बहुत डिमांड हुई, तो इंडिया से मास्क खरीद के चाइना भेज दिए। ओह, अच्छा, तो मतलब नाइस। जुगाड़ बैठा है बेसिकली। और वो पैसा जो आ रहा था वो हमने कंपनी में डालते रहे। हाँ, अच्छा, उसका आइडिया यही था कि भाई मतलब सरवाइव करने के लिए। ठीक है, ठीक है। फिर जैसे एक कंपनी मिल गई जापानीज, और उसको था कि यार मेरे लिए कुछ कर दो, तो उनके लिए एक टेक्नोलॉजी बना दी छोटी सी। अच्छा, दो हम तो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड थे नहीं हम लोग, ठीक है। देन NTU करके एक यूनिवर्सिटी है सिंगापुर में, ठीक है, उनके एक प्रोफेसर के लिए कुछ काम करना था, तो वो कर दिया। तो ये ऐसे सब पैसे जोड़े। हाँ, ये सब किया। वाओ। तो और फाइट ये नहीं थी, जैसे मैं बोलता हूँ ना, फाइट ये नहीं थी कि यूनिकॉर्न बनाना है, फाइट ये नहीं थी कि बहुत बड़ी कंपनी बनानी है। ड्रीम पता है क्या था? अगर आप मेरा वाइल्डेस्ट ड्रीम पूछो, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, कि यार मैं अपने को-फाउंडर के साथ बैठा हूँ, और मैं ऐसे, वो काश मोमेंट होता है ना, कि काश ये हो जाए, वो मोमेंट ये था यार, एक बार ना योर स्टोरी में आना है। मतलब खत्म हो गया ड्रीम वहाँ पे। क्या बात है। कि बाकी लोगों को पढ़ रहा था, स्टार्टअप तभी आने वाला था, मतलब वो इतना पॉपुलर नहीं था जितना अभी था। तो मुझे लगता था स्टार्टअप बहुत बढ़िया चीज होती है, और यार एक बार बस योर स्टोरी में आ जाऊंगा तो मेरा ड्रीम हो गया, कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि भाई एक बंदे ने देहरादून से स्टार्टअप कर लिया। या फिर दूसरा ड्रीम कि भाई मैं देखता था कि और कंपनीज थे, एथर करके एक इलेक्ट्रिक का, और मैकेनिकल के थे, तो वो हम लोग देखते थे। नहीं, हम लोग देखते थे उसको, एडमायर करते थे। तो ये लगता था उनको, जैसे फंडिंग हुई, फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब चल रहा था, तो मुझे लगा यार एक बार ना देखना हमें भी फंडिंग होगी। सो वाइल्ड ड्रीम बस ये थे कि हम भी $1 मिलियन कंपनी बनेंगे और योर स्टोरी पाएंगे, बस खत्म, इसके ऊपर सोचा ही नहीं था। बहुत बढ़िया, नाइस। दिस इज हाउ इट वेंट। तो जैसे मैंने बोला ना, हर दरवाजा खटखटा रहे थे, तो कोई झूठ भी बोल देता था ना मुझे, मेरे बंदों को, जो मेरे को-फाउंडर्स थे। तो मेरे को-फाउंडर्स बहुत बढ़िया मतलब बंदे मिले मुझे। तो मुझे लगता है कि फाइट इसलिए कर गए क्योंकि बंदे साथ में टॉप के थे, टॉप क्लास। मतलब आता नहीं, जाता नहीं, या मुझे कितना आता है, या वो, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल। दो ऑल आर चैंपियंस, राइट, बट हसलर तगड़े हैं, छोड़ के नहीं भागे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तुम स्ट्रगल भी कर रहे हो एंड देन यू लीव। तो वो एक रीजन था सरवाइव करने का, कि छोड़ के नहीं भागे। दूसरा,
आपने बोला शार्क टैंक कैसे हुआ, मैं कंसाइज करता हूँ, बहुत लंबा चले जाता हूँ, वो है बातों बातों में कोई नहीं हमें मजा आता है, बह जाता हूँ। इंटरेस्टिंग है। नहीं, कोई जैसे इतनी सारी बातें हुई कि आपने अपनी जर्नी बताई, तो व्हाट इज दैट वन मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी अभी स्टार्टअप लाइन में आ रहे हैं? देखो सर, एक गुरु मंत्र। इट्स अ प्रोसेस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला था देयर इज नो शॉर्टकट, इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू इट, देन ओनली यू विल you will be able to make it. No gyan, no book can teach you entrepreneurship. What works for me may not work for you and vice versa. तो आपको प्रोसेस से तो जाना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं लगेगा। ठीक है। जब तक आप हसल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता। ओके। एंड जितने भी लोग मैंने देखे हैं वो प्रोसेस से ही आए हैं। ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता। ओवरनाइट सक्सेस की अगर आप बात करते हो, सो रितेश की मुझे ये बातें याद आती है, ओयो अगेन, ओयो फाउंडर, टॉर्च बियरर स्टार्टअप ऑफ इंडिया। सो उसने एक बार बोला कि एवरी ओवरनाइट सक्सेस विच पीपल सी कि यार इसको तो रातों रात शार्क टैंक मिल गया या रातों रात ही हो गया, दैट कैरीज अ 4-5 years ऑफ हार्ड वर्क विच नोबडी सीज, एंड दैट्स द रियलिटी। So, इसको बोलते हैं टेक ऑफ करने से पहले की पूरी फाइट है ये। सो शार्क टैंक में भी वही उसी माइंडसेट के साथ हर नोक खटखटाते वाला था। शार्क टैंक का ऐड देखा सोनी लिव पे। अच्छा, और ये बात है 2021 की? 21 की बात है। ठीक है, ठीक है, कुछ अप्रैल मई के आसपास की कुछ बात होगी। 21 आ गया था, तब तक सर्वाइव कर रहे थे जैसे जैसे, मतलब 4-5 ही लोग थे तब तक। ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, और ये होता थोड़ी है, चलो कर देते हैं। देन उन्होंने ऑनलाइन ऑडिशन के लिए बोला, फिर मतलब मेरी टीम भी नहीं आई तब तक, उन्होंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं था कि होना ही नहीं था। मतलब मैं ये मान के बैठा था कि होना तो है नहीं, बट चलो कर रहा हूँ मैं, तुक्का मार लो। ऑनलाइन हुआ, देन दे कॉल्ड फॉर ऑडिशन, हम ऑडिशन में भी चले गए, मैं अकेले ही चले तो गया। ऑडिशन देहरादून में था? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में ऑडिशन था। ओके। तो दिल्ली आया मैं ऑडिशन देने, और वो आ गया बस कि यार ठीक है, होता थोड़ी है, चलो चले जाता है। देन दे कॉल्ड फॉर कि मुंबई आ जाओ आप, ठीक है, दिवाली के जस्ट नेक्स्ट हो। तो 21 में दिवाली के आसपास हमारा शूट हुआ था, कुछ 13 से 15 अक्टूबर के आसपास, 21 में। तो जैसे तैसे टीम को कन्विंस किया, एंड टी वाज लाइक वी डू अ वेरी सीरियस स्टफ, एंड पता नहीं तू क्या लेके आ जाता है, लिटरली दैट काइंड ऑफ। एंड शार्क टैंक तो मतलब मुझे लगता था अरे भाई, मतलब लेवल है भाई, हाँ लेवल है भाई, यहाँ जाना है। तो हाँ गए, हुआ, शूट हो गया, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के गए थे, मिल गई डील, अच्छी मिल गई, और मेरे 5 शार्क्स आ गए, तो काइंड ऑफ हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी। ठीक है, तो ये मेरा जो अभी आप पूछ रहे थे कि ये वहाँ पे भी प्रूव हो गया कि 5 साल मेहनत करके आए हैं। तो यहाँ, और मुझे ये भी याद आता है कि मैं कोविड के टाइम पे घर पे था, तो पहली बार हमारा एक आर्टिकल छपा योर स्टोरी में, 2020 में, आप देखोगे। तो मुझे बस एक स्टेटमेंट याद है, मुझे अभी भी मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं। आई वेंट टू माय मॉम, मम्मी एक चीज समझ आई, क्या ये योर स्टोरी में 5 साल लगता है आने में। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। मतलब बस मुझे एक चीज समझ आई कि यार आज तो चलो ठीक है, आप आज स्टार्टअप करो, कल आ जाओगे, बट मैं वो बता रहा हूँ आपको कि तो दिस इज हाउ इट हैज बीन। देन शार्क टैंक हुआ। तो भाई शार्क टैंक का मतलब थोड़ा सा मुझे और इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल आप देखोगे कि आजकल जो हमारे मतलब जब बंदा फ्री होता है खाना खाते सामने शार्क टैंक लगा लेता है। तो थोड़ा सा शार्क टैंक के ऑडिशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, और रियलिटी में कितना वो रियल भी है, और जो टीवी में 5 मिनट दिखता है उतने में डील क्रैक हो जाती है, और उसके बाद जो शार्क्स कहते हैं कि वो आपको 5 शार्क्स आते हैं, उनका आपके प्रोडक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? वो इन्वेस्टमेंट पूरी आती भी है या मतलब टीवी पे दिखते क्या? देखो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। पहला कि शार्क टैंक में होता क्या है, तो उसका फॉर्मेट सिंपल सा होता है। किसी भी इन्वेस्टर को पिच करने से पहले आप जाते हो प्रिपेयर करके। ठीक है। प्रिपेयर क्या करते हो आप? अपनी पिच, आपको क्या बोलना है, क्या प्रेजेंट करना है। सिमिलरली शार्क टैंक में भी होता है। आपको 3 मिनट का टाइम होता है, 3 मिनट के लिए पिच तैयार करना होता है। वो आपको उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं, उनकी जो बैक एंड की टीम होती है। ठीक है। आप जाते हो, उनको बताओगे कि मैं कैसे एक्ट करने वाला हूँ, आप रिहर्स करके दिखाओगे उनको। ठीक है। अगर उनको लगता है इसमें कोई स्कोप है। और ये टीवी राउंड की बात कर रहे हो? टीवी राउंड के पहले की बात कर रहा हूँ। टीवी राउंड से पहले की, मतलब टीवी राउंड इज अबाउट टू हैपन। ओके। 2 days बिफोर
सो टीवी राउंड। ठीक है। सो मेरे टाइम पे कैसा था कि बायो बबल बना के रखते थे, वो कोविड का टाइम था क्योंकि, हाँ, तो हमें 4 दिन पहले बुला लिया था, तो उसको बायो बबल में ही रहना था, मतलब उससे बाहर नहीं जा सकते थे आप। अच्छा। ठीक है, तो उसमें क्या रहता था कि वो आपको लेके जाते थे, रिहर्सल करना होता था, एंड अगर उसमें उनको कोई लगता है स्कोप तो इम्प्रूवमेंट का दे माइट हेल्प यू, बट Okay. यूजुअली जो आप करके जाते हो वैसा ही कुछ हो जाता है। नेचुरल। ठीक ठीक है, एंड देन उसके बाद आप जाते हो, शूट होता है, तो 3 मिनट तो आपके हैं, वो 3 मिनट, वो 3 मिनट आपके हैं, आप जो करना चाहो उस 3 मिनट में कर लो। ठीक है। उसके बाद शुरू होता है कैंडिड। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, तो बात करते करते वो कुछ कुछ स्नैप्स आपको देखने को मिलते हैं पिच के बाद जो Q&A दिख रहा होता है। मेरा 2-2.5 घंटे के आसपास कुछ Q&A चला था, वहीं पे जहाँ पे शूट होता है प्रॉपर। मतलब आप गए, आपने पिच कर लिया और बस आप बात कर रहे हो आपस में, अच्छा, वो आपको नहीं पता चलेगा कैमरा कहाँ लगे, आप यू विल नॉट बी एबल टू स्पॉट द कैमराज ऑल्सो। तो इट्स लाइक कि मैं गया हूँ, सामने वो लोग बैठे हैं, वो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। तो जो टीवी में नो कट, हाँ। नथिंग, मतलब कोई वैसा नहीं होता। तो वो 2 घंटे में से वो क्रॉप करके अपना कंटेंट हाँ। बना लेता है। वो जो दिखता है वो बस 2-2.5 घंटे का सारांश है जो दिखता सारांश है। है। ओके ओके। ठीक है, कुछ लोगों की पिच थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाती है, हाँ। जो लोग थोड़ा जल्दी चलते हैं, ऐसा हाँ। कुछ होता है। तो इसमें एक छोटी सी आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको 1 वर्ड में शार्क्स के बारे में बताना है। तो मैं आपको शार्क्स के नाम लूंगा, कुछ इस बार के भी हैं, कुछ पहले के भी हैं। तो 1 वर्ड अबाउट द शार्क्स। इस बार के तो नहीं मैं कुछ बोल पाऊंगा। कोई बात नहीं, तो- लेट्स सी। आप वैसे ही जानते होगे और चलो, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अनुपम मित्तल। मेरी बड़ी फटती है। क्यों? पर वो तो मतलब लगता तो जेंटलमैन टाइप है। कूल है वो। वो एक्चुअली बहुत रोस्ट करते हैं। रोज करते हैं। हाँ, आपको क्या था? मुझे तो पहली बार जब मैं मिलने गया उनसे, बैठा के बजाय पूरा ग्रिल कर दिया था। तो बट ही इज अ अमेजिंग पर्सन, मतलब उनकी जो नॉलेज है ना अबाउट द मतलब प्रोडक्ट, अबाउट द मार्केट, वो अनमैच्ड है, मतलब गजब तो लेवल। 1 वर्ड क्या है बताओ? नॉलेजेबल। हाँ, 1 वर्ड बताओ। गेम 1 वर्ड है। 1 वर्ड। वो क्या बोल सकते हैं आप? तोपची। नहीं, रोस्ट करते हैं। रोस्टर है। रोस्टर। कैरी मिनाटी का कंपटीशन मिल गया। अमन गुप्ता। कूल बंदा है। कूल। ओके। विनीता सिंह। शार्प। शार्प। ओके। पीयूष बंसल। पीयूष बंसल इज अ डॉल्फिन। ओह। ही इज, मतलब बहुत ही बड़े आदमी है। मैंने सबसे ज्यादा टाइम उनके साथ ही स्पेंड किया है वाह। आफ्टर शार्क टैंक। सो he looks shark in the Shark Tank, but he's actually a dolphin and very knowledgeable. और इवन मैंने भी जैसे कुछ वीडियोस देखा कि जब कोई भी शार्क नहीं वो प्रोडक्ट ले रहा होता फॉर द कंट्री एंड फॉर अ कॉज, मैंने देखा पीयूष बंसल इन्वेस्टिंग मनी Yes. इनटू द पर्सन। Yeah. नो प्रोडक्ट इतना, जैसे अपने कमलेश का देखा होगा। That happened with me also. हाँ। मतलब when we came out from the deal, हाँ। वो बाद में टीवी पे ही देखा, हाँ। तो पीयूष सेड मैं इनको ये डील 2%, 1%, आधा % कहीं भी देने के लिए तैयार था। मतलब इट वाज नॉट अबाउट द मनी एट ऑल, मैं इनको ये डील किसी भी भाव देता। क्या क्या बात बात है। सो ही हैड दैट माइंडसेट एंड आई मीन मैं कह रहा हूँ ना, he is a dolphin. It's not right to call him a shark. शार्क। नाइस। नमिता थापर। Pharma? फार्मा क्वीन। Yeah. And she's literally मतलब वो होता है ना कि आप अगर इमेजिन करो ना क्वीन कैसी होगी, वो है, वो रियल वर्ल्ड में है। पर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि आपकी भी एक मेडिकल लाइन का प्रोडक्ट है, तो वर यू एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा सा ज्यादा मनी फ्लड करेंगी कुछ? ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला सीजन था, मुझे कुछ नहीं पता था शार्क्स के बारे में बहुत ज्यादा। अच्छा, ओके। थोड़ा बहुत पता था कि लेंस कार्ड पता था, क्योंकि मैं लेंस कार्ड पहनता था। ठीक है, नमिता थोड़ा सा पता था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता था, और पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं पता थी किसी की भी, ठीक कि है। वो एक्चुअल में कैसे होंगे। ओके। तो बिल्कुल हमारे लिए वो एकदम आप कह सकते हो कि ग्रे एरिया जैसा था। ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गए थे हम लोग। ठीक है। ओके। तो आज डू यू थिंक कि आपको जो डील मिली वो सही थी, या आपको लगता है यार थोड़ा ज्यादा ही उन्होंने परसेंटेज ले लिया है कुछ? और वी वर अर्ली उस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि ठीक था। ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है कि इम्प्रूव हो सकती थी। हमें पहली बार थे क्योंकि, तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। ठीक है। बट तो जो वो जो पीछे जाके आप चारों ने बातें की थी, वो क्या रहस्यमयी बातें की थी? अरे भाई, हम बढ़ रही लोग थी क्या? बहुत बहुत प्रेशर में था। हाँ। बात गए पीछे, और पीछे हमारा एक्चुअली डिसीजन बन गया। मैंने कॉल किया था अपने एक इन्वेस्टर को, अच्छा। एंड डिसीजन बन गया था कि 2% के बाद हम डील कैंसिल है। अच्छा। तो हम लोग बाहर आए। हाँ। वो एक्चुअली टीवी पे आया नहीं, वो पूरा पीस ना। हाँ, हाँ, हाँ।
ये पीछे जो हुआ उसकी तो वीडियो है, एक क्लिप अच्छा। है यूट्यूब पे दिखा पड़ी दे, है, हम भी दिखा दें। यूट्यूब पे पड़ी है। ठीक है। तो हम लोग बाहर में गए और पीछे हम चारों का फाइनल डिसीजन हो गया था कि बाहर जाके मना करना है, अच्छा, मना करना है। मना करना है ओके। कि नहीं ले रहे, वी आर आउट ऑफ दिस। अच्छा। एंड वी वॉकड, पता हाँ। नहीं जाते जाते क्या हुआ, मेरे दिमाग में आया कि चलो लेते हैं, जो होगा देखेंगे, और डील पक्की। तो वो एकदम मेरा जो ब्रेन ने हाँ। फ्लिप किया ना, तो वो बाकी बाद में करते उन्होंने क्या बोला कि भाई बात वो कहते कि साले तो हाँ, ऐसे, मतलब वो तो ऐसे हो गया था। हाँ। वी सेड कि चलो ठीक है जो भी है सारे अभी, शार्क्स आ गए, इट्स बिग सारे sharks आ हाँ, गए नहीं थे। वो बड़ी चीज है। हाँ। ओके, तो वापस आते, 2-3 नाम बचे हैं बस। अश्नीर ग्रोवर। स्नीक ग्रोवर अश्नीर को बड़ा ब्लड नहीं, मतलब रॉ एंड ऑनेस्ट, रॉ एंड ऑनेस्ट। या आप इसको बोल सकते हो वो सहवाग है, मारता है बस। शार्क टैंक का सहवाग है। ओके, ठीक है। दीपिंदर गोयल, जोमेटो, दीपिंदर गोयल, इस सीजन में दिख रहे हैं। यार क्या बोलूं उसके लिए, वो बंदा समझदार है। तो फिर लॉस में क्यों है जोमेटो? ये बहुत लंबा, शॉर्ट में इफ यू कैन। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप फैक्ट्री लगाते हो, फैक्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, पहले साल तो अगर आपने 100 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है तो पहले साल रिकवर कर लोगे क्या? नहीं होगा। तो वो जो लॉस में है, दे आर बिल्डिंग द कंपनी। ओके। व्हेन दे रीच दैट स्केल, दे कीप इन्वेस्टिंग। मतलब आप समझो 1 करोड़ का माल बेच रहे हो डेली, आप जो बनाते हो, ठीक है, पानी की बोतल बनाते हो आप, 1 करोड़ का माल आप साल का बेच रहे हो अगर, बट आप फैक्ट्री को हर साल बढ़ाते जा रहे हो, हर साल 50 करोड़ लगाते जा रहे हो फैक्ट्री में, तो नेट तो आपको लॉस ही दिख रहा होगा ना, बट अल्टीमेटली वो यू आर बिल्डिंग द कंपनी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू स्पेंड शुरू में ना। बट सिमिलर इज नॉट हैपनिंग विद पेटीएम, डू यू थिंक? ये बहुत लंबा चौड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। व्हाट्स योर टेक? मतलब sometimes it's about building the company. Sometimes when the challenge is when you reach that scale, so then you have to manage your finances and then you have to optimize. Okay. So and then when you are listed company, so not everything is in your hand. एक हर छोटी सी न्यूज मार्केट में किस तरह से रिएक्ट करती है वो आपने देखा है कि वो मिलने गए तो शेयर्स बढ़ गए 10%, अंदर से पता चला कि अभी देयर इज समथिंग एल्स, सो देन शेयर फिर 10% गिर गए। तो लोग एजम्पशन पे भी मार्केट चलने लगती है। तो वो बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, एंड मतलब वो जो बिल्ड कर रहा होता है उसको मेन पता है कि कैसे फाइट करना है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो अब टुवर्ड्स द एंड कुछ लास्ट सवाल। तो 2017 में IBM की स्टडी थी जिसमें यू मस्ट नो कि 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर वर्किंग। सो बिकॉज आपकी कंपनी 7 साल हो चुके हैं और नाउ यू आर एट अ स्टेज जब आप दूसरे जो अभी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे आप सोचो दैट व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ। तो आपकी तरह जितने यंगस्टर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको हाउ कैन यू टेल 3 थिंग्स? फर्स्ट, अपना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाउ कैन दे पिच देयर प्रोडक्ट? दूसरा, इन्वेस्टर से मेन चीज होता है यार पैसा कैसे आएगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं ये कहाँ से मिलेंगे? जैसे आपने बताया यू हैव टू नॉक डिफरेंट डोर्स, ये डोर्स का रास्ता कहाँ से मिलता है? और उन लोगों को जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनको आप किस तरह से क्या बोलना चाहिए? सो पहला पीस है कि फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, ओके, एंड कीप बिल्डिंग इट जब तक आपको वो मोट ना मिल जाए, वो अंदर से ये समझना आ जाए कि पीपल आर जंपिंग ऑन योर प्रोडक्ट। इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ। मेक अ शार्क बाइट ऑइंटमेंट। ओके, ऑइंटमेंट समझते हैं आप? दवा की तरह? दवा, हाँ, मरहम। हाँ, मरहम। अगर किसी को शार्क ने काटा है तो आप डेस्परेशन समझ सकते हैं कि उसको उस चीज की कितनी डेस्परेशन है। मेक योर प्रोडक्ट समथिंग लाइक दैट। जब तक आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के लिए डेस्परेशन ना हो, ओके, यू आर नॉट बिल्डिंग इनटू द राइट डायरेक्शन। ओके, जब आपको डेस्परेशन लगने लग जाती है ना, एक्चुअली में तब जाके तो इंप्रूवमेंट शुरू होता है प्रोडक्ट में। तो पहले वहां तक तो खुद से ले आओ। ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट। ठीक है। द सेकंड थिंग इज इन्वेस्टर्स। The world doesn't go on the concepts. The world doesn't operate on the hypothesis. So stop looking for the investors before you actually build the product, or get first few customers at least.
दो डोमेन टू डोमेन डिफर करता है, बट मोटा मोटा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लो और कुछ ऐसा बना लो जिसके लिए कुछ लोग आपको पे करने के लिए तैयार हो जाए. They may not be your final customers. Your product may not look like your final product, but it should work like final product and people should be ready to pay for it. जब तक ये नहीं है, nobody will put cash. And that's very rare. I mean, होता होगा, कुछ चीज़ों में डालते होंगे, but मोटा मोटा नहीं डालते. ठीक है. तो जब तक आपके पास थोड़ा बहुत धंधा नहीं है, clear pathway नहीं है, stop looking for the investments. You have to figure out, घर वालों से लो, friends and family वही बोलते हैं इसलिए, या फाइंड द अल्टरनेट ऑप्शंस और द इंक्यूबेटर्स और समथिंग लाइक दैट. वहीं से पैसा आ सकता है इनिशियली और कहीं से नहीं आता. ठीक है. ठीक है, दैट्स द सेकंड थिंग. द थर्ड थिंग इज यू आस्क्ड अबाउट एडवाइस टू द एंटरप्रेन्योर्स कि वो कैसे स्ट्रगलिंग फेज में कैसे निकल सकते हैं. आई मीन एंड थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इस फंडिंग में, मैं क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों को फंडिंग में ही आती है कि यार मैंने बहुत, आप देखोगे कि भाई आइडिया बहुत जबरदस्त है भाई, मैं ये कर लूंगा, ये उखाड़ लूंगा, बट पैसा कैसे आएगा. तो लेट्स अज्यूम कि मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया, तो आपने अपनी जर्नी में ये, अब आपको जब पता था कि भाई हाँ मेरे पास कुछ है तगड़ा जो मैं बेच भी पाऊंगा, तो आपकी जर्नी में ये इन्वेस्टर्स का पहला राउंड कब हुआ, और वो थोड़ा सा इफ यू कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड. तो मैंने 2017 से ही पिच करना शुरू किया था इन्वेस्टर्स को. और कैसे? जो भी मिल जाता था, मतलब आप अभी तो लिस्ट है ना आपके पास, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा कितने लोग अर्ली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. ठीक है. आप देख लो ना, मेरे डोमेन में अगर मैं कार्डियक डिवाइसेस बना रहा हूँ, मेडिकल डिवाइसेस बना रहा हूँ, मेडिकल डिवाइस में एंजल इन्वेस्टर्स कितने हैं. ठीक है. आप गूगल करोगे पता लग जाएगा. रिसेंट डील देख लो किसने की है. ठीक है. यू ट्राई टू रीच आउट टू दोज पीपल थ्रू लिंक्डइन. नहीं, मतलब मल्टीपल वेज. ओके. मैं किसी को जानता हूँ, उनसे उनके थ्रू जा सकता हूँ. ओके. लिंक्डइन के थ्रू जा सकता हूँ. ठीक है. उनके डायरेक्ट ईमेल्स मिल जाते हैं. यूजुअली दीज पीपल आर वेरी रेस्पॉन्सिव. ईमेल्स में या तरीका तो आपको ढूंढना है. ठीक. कैसे ढूंढना है. ठीक है. ठीक है, कि हो सकता है उनकी कंपनी को रीच आउट करके मैं पहुंच जाऊं. ओके. मतलब तरीका आपको ढूंढना है, वो आपके ऊपर है. ठीक है. बट यूजुअली इट्स वेरी इजी टू रीच. मतलब कुछ ना कुछ तरीका मिल जाता है. ईमेल मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, किसी के थ्रू मिल जाएगा. तो वेज यू कैन फिगर आउट. तो यू कैन रीच आउट टू देम. दूसरा क्या है ना कि इफ यू आर इन द वेरी अर्ली स्टेज, स्पेशली बिल्डिंग अ हार्डवेयर प्रोडक्ट, सो देन चेज द इंक्यूबेटर्स और द alternate methods rather than chasing the investors. So मैंने 17 से पिच करना शुरू किया था. एंजल्स ढूंढे, VCs को भी बात कर ली, सीड वालों से बात कर ली, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया. एंड शायद मैंने 100-200 लोगों से बात की होगी. किसी ने झूठ भी बोल दिया ना मैं तुम्हें इन्वेस्ट कर दूंगा, या मैं किसी को जानता हूँ जो इन्वेस्ट कर सकता है, तो मैं रोडवेज की बस पकड़ के देहरादून से दिल्ली आ जाता था. ट्रेन पकड़ के बैंगलोर चले जाता था. मुझे याद है कि 56 आवर्स की ट्रेन लेके मैं बैंगलोर गया था और रिजेक्ट होके आया था. एंड वहाँ उसने ये बोल दिया था कि वो रिव्यू बंदा जो है वो एक डॉक्टर से करा था, एंड दैट डॉक्टर सेड कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, सब इजी तो सबके पास होता है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है बनाने का. तो नॉट एवरी रिजेक्शन मीन्स कि आप हो सकता है सही आदमी के पास ना पहुंचे हो. रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं. ओके. ठीक है. तो बट जब मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ वो पहली कॉल पे हो गया. और कब हुआ ये और कैसे? 2021 जैन. बिफोर शार्क टैंक? जस्ट बिफोर शार्क टैंक. तो कैसे हुआ ये? I was in a community, a WhatsApp group, Head Start Network Foundation करके एक है. तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है. ठीक है. उसमें से एक बंदे ने कहा अरे बढ़िया काम कर रहे हो, मैंने कुछ पोस्ट किया था. देन उसने कहा चलो बात करते हैं. बात किया आधा घंटा. उसने कहा चलो मैं किसी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. उसने किसी से इंट्रोड्यूस कराया. देन दैट उस बंदे को पसंद आया एंड उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. देन ही सेड कि ठीक है मैं अपने इन्वेस्टर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. सब कुछ फोन पे हो रहा है. कोविड चल रहा था, फर्स्ट वेव जा चुकी थी, सेकेंड वेव आने वाली थी. ठीक है. एंड दैट गाय सेड, उसने आधा घंटा बात की मुझसे. बैंगलोर बेस्ड बंदा है, स्टैनफोर्ड का बंदा है. उसने कहा ठीक है आई एम पुटिंग मनी. तो बोला कितना चाहिए. मैंने जो वैल्यूएशन मांगी उस पर एग्री हो गए विदाउट नेगोशिएशन. ओके. एंड बिना किसी मतलब टफ नेगोशिएशन के या बिना किसी फाइट के ट्रांसफर द मनी. डिड द प्रोसेस एंड ट्रांसफर द मनी. तो मुझे एक चीज समझ आई कि यार मैं लोगों के पास तो धक्के खा के जा भी रहा था. ये बंदा मुझसे पहली बार 2 साल बाद मिला अपने इन्वेस्ट करने के, मिला भी नहीं. क्या? अच्छा. तो यू नेवर नो कि मिरेकल कब हो जाए. मिरेकल डू हैपन. ठीक है. आई बिलीव इन इट. एंड देन उसके बाद एक सीड राउंड हुआ बिकॉज दीज गाइज केम. सो देन
द लाइफ चेंज देयर फर्स्ट. जब आपका ये पहला फंडिंग पहला रेज हुआ 25 लाख रुपए सिर्फ आए थे. और क्या वैल्यूएशन क्या थी आप कंपनी की? तो 10 करोड़ के आसपास कुछ थी ठीक है, पहली वैल्यूएशन. ओके. ठीक है, बट उस टाइम तक 5 साल हो रहे थे हमें प्रोडक्ट बनाते हुए. हम्म, एंड देन उसके बाद एक राउंड किया हम लोगों ने 4 महीने बाद ही उसके. उसमें 3.5 करोड़ रुपए रेज किए. नाइस. ठीक है, these guys helped me to raise that हाँ. just before Shark Tank. ओके And then the Shark Tank happened, then they did 1 crore. beautiful. ओके, ऑलराइट, This has been the journey. फिर उसके बाद एक और राउंड किया ओके शार्क टैंक के बाद. ओके. फिर 1 मिलियन एक और किया. तो Okay. ऐसे करके फंड रेज करा. तो ये शार्क टैंक की वजह से डू यू थिंक कि उसका इफेक्ट आया और शार्क्स की कुछ हेल्प मिली आपको उसके बाद? शार्क की बहुत हेल्प मिली कैसे? समझने में बिजनेस. Okay. जो मैं सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप जो भी आप प्लान कर रहे हो हाँ. यू आर इन अ ग्रे एरिया. यू रियली डोंट नो कि जो स्टेप आप ले भी रहे हो वो सही भी है या नहीं. ओके. तो यू नीड अ वैलिडेशन. कि भाई सही कर रहे हो, मैं हूँ. देन हैंड होल्डिंग इज देयर. हाँ. नहीं मैं हूँ इज सेकेंडरी. मतलब द पॉइंट इज कि जो अप्रोच आपकी है वो सही है या नहीं है. सही Whether डायरेक्शन this- में होगी नहीं. Yes, the direction makes sense or not. Then दूसरा, yes, you get a lot of resources. अब कनेक्शंस. connections, yes. या Amazon पे scale करना था. We took a lot of help from Mamaearth and Lenskart. Scaled like anything. Amazon पे 4 लाख का सेल्स करते थे साल का. 2 करोड़ गया 1 साल में. आप समझ सकते हो? बहुत बढ़िया. That's the kind of scale. वैसे शार्क टैंक में जैसे सबने जितने भी शार्क से आपको इन्वेस्ट करा तो सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी. Yes. तो ये डेली रनिंग जब बिजनेस में होती है तो सब इन्वॉल्वमेंट होती है, सिर्फ इज जस्ट द No मनी. investor come and run your business. Hmm. They are the investors. If you're buying a share, do you go and tell Tata what to do? Nobody. Even if you have a significant share, then you have certain rights only. Yeah. You cannot, you really don't go and interfere in the day-to-day task. That is with all the investors, not just sharks and most of the people. They can sit with your board, they can sit with you, they can give you the directions, they can hear from you कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कर रहे हो, उसको ठीक ठाक करने में मदद कर देंगे. But they will not do heavy lifting for you. या गाइड करते थे सही जा रहे हो या ये कर रहे देखो हो. फाइट आपकी है, ठीक है. अगर मतलब वो मैंने कहीं सुना है कि जिंदगी तो अपने ही दम पे लड़नी पड़ती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठता है. एंड दैट्स द रियल स्टोरी. ये आपकी फाइट है. इट्स नॉट उनके लिए तो इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट. उनको आप 10 गुना 5 गुना करके दे दोगे, दे आर हैप्पी. या ये सब इन्वेस्टर के साथ होता है. तो अब फ्यूचर क्या है? सो व्हाट इज हैपनिंग? स्पंदन में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं और कुछ डेमो भी अगर आप अपने प्रोडक्ट का दे पाए तो. Okay. सो मतलब सबसे पहले हम लोगों ने एक लेगेसी प्रोडक्ट बनाया था. जो पहला था वो मैच बॉक्स साइज जो मैं बता रहा था. तो वी स्टार्टेड कॉलिंग दैट स्पंदन लेगेसी नाउ. तो स्पंदन 4.0 करके हम लोगों ने वो मतलब रोल आउट किया था. शार्क टैंक पे ही रोल आउट किया था. तो आप फोन से कनेक्ट करते हो एंड इट्स अ कंज्यूमर ग्रेड प्रोडक्ट. तो उसको आप चेस्ट पे कनेक्ट कर सकते हो. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह से ये प्रोडक्ट होता है. ओके. ठीक है. इट्स वेरी स्मॉल. आई मीन मैच बॉक्स जितना एक्चुअली मैच बॉक्स ये टीवी में तो लग रहा था, फिर भी हाथ जितना तो होगा. ये तो बहुत ही छोटा है. सी अगर मेरे आप हाथ के रेफरेंस से देखेंगे, एंड देयर इज नो बैटरी, नो मूविंग पार्ट. इट्स कंप्लीटली शॉक प्रूफ डिवाइस. एंड आप इसको जब चाहें यूज कर सकते हैं. प्लग एंड प्ले डिवाइस. ओके. सो देयर इज अ स्मार्टफोन ऐप. ओके. और जैसे आप स्पंदन डिवाइस को, स्पंदन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है. उससे स्पंदन के connect नाम से करेंगे. एप्लीकेशन है. स्पंदन ECG के नाम से होता है. Okay. तो आप जब उसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपको गाइड करता है पहले फोन की कैसे कैसे यूज करना है. सो यू मे नॉट हैव अ ट्रेनिंग. देन व्हेन यू गेट द डेटा, तो एज अ नॉन मेडिकल पर्सन यू डोंट अंडरस्टैंड द ECG रिपोर्ट्स. वो क्या कर रहा है, लाइनें जो हैं वो समझ नहीं आती है. हाँ. तो हमारा एक AI इंजन है जो उसको इमीडिएटली इंटरप्रेट करके बताता है, समझाता है आपको कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कैसा है. ठीक है. ठीक है. जैसे कि मैं आपको स्क्रीन आप दिखा देना बाद में. हाँ, मैं sure. आपको हाँ. बता देता हूँ जस्ट. राइट. ये इस तरह से रिपोर्ट आता है. ओके. ठीक है. आफ्टर यूजिंग द स्पंदन प्रोडक्ट हाँ. जो ये हमने आपकी अपना report टेस्ट आ कर गई. लिया. हाँ. अच्छा. तो ये आपको सीधे से बताता है रिस्क लेवल क्या है. ओके. लो है, बॉर्डर लाइन है और हाई है. कैन आई हैव यस यस प्लीज. थैंक यू. ओके. सो अभी आ रहा है जैसे यू आर एट लो रिस्क, यस नॉर्मल ECG. यस ओके. अच्छा, इसमें पूरा वो वेव फॉर्म्स पूरा वो बना आ गया ना. यस यस. मैंने कहा मैं Okay. डॉक्टर्स के साथ शेयर एंड देन करनी इसके बाद जैसे इसको आप शेयर कर सकते हैं. दूसरा अच्छा. हमारा भी एक सर्विस रहता है ओके. कि अब आपको नहीं पता डॉक्टर है अवेलेबल या हाँ, नहीं है. हाँ. You share that report with us within 5-6 minute turnaround time. My doctor will respond back to you कि whether Oh, it's a wow. low risk or high risk सुपर or you need a medical attention or not.
देन इसी का एक और वर्जन हम लोगों ने अभी रिसेंटली हम लोगों ने 4 वर्जन लॉन्च किए. तो वन वर्जन इज स्पंदन न्यू. न्यू. So ओके. there used to be a device here, ओके. ओके. and this is little bit smarter and advanced version. ओके. Imagine you don't need a device at all to do the ECG. Yes. Wow. So now it is just a cable. Everything is within the cable. तो जैसे हेडफोन आप कैरी करते थे ना, Yeah. you carry it, कभी चार्ज नहीं करना, waterproof, shockproof device, completely maintenance free, no moving part, and आप इसको बस एक तरफ से फोन में लगाओ, दूसरी तरफ से चेस्ट पे लगाओ, and you're ready. वाओ. तो बहुत ज्यादा this is- एक्सेसिबल बना दिया आपने So तो. this is the 5th generation of the product. ओके. इसके बाद की जो जनरेशन आई है. Then हम लोगों ने एक डॉक्टर्स के लिए बनाया. ओके. उसमें भी वो स्टैंडर्ड ECG केबल जैसा दिखता है, ओके. और उसके साथ आपको इमेजिन करो मशीन की जरूरत ही नहीं है, वो केबल के अंदर ही सब डाल दिया है हम लोगों ने. और एक इसका मिलिट्री ग्रेड वर्जन आता है, वो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए हम बनाते हैं. ओके. तो स्पंदन मिल करके एक आता है. ओके. सो दिस इज अबाउट द करंट प्रोडक्ट. कुछ मैंने सुन रहा था कुछ एस्ट्रोनॉमी में भी है, Yes. कुछ स्पेस में भी, वो क्या हो रहा है? तो वी आर ऑल्सो बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट टू monitor astronauts. What? कैसे? Yes, I mean it's a ECG, right? Yeah. And this is the most less इसमें interference जो है वो सबसे कम है. Right. So there was a space agency जिन्होंने approach किया, and they was like, Okay. we want to try your product for this particular application. I said okay, and we just improved it a bit, and then it's now being part of one of the human mission. क्या वाओ. बात है. And बाकी हम लोग काफी सारी और भी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं. So something into the cancer, something into different cardiorespiratory disease and all of that. So वो R&D का पार्ट है, वो हमारे चलते रहता है. बहुत बहुत amazing product. Our best wishes to you. Thank So you so any much. last piece of advice for our viewers? करते रहो. मैंने करके देखा है, हो तो जाता है. हो जाता है. Fantastic. No shortcuts. Yes. थैंक यू सो मच सर. इट वाज अ प्लेजर बीइंग विद यू. और आपसे सीखने को तो मिला ही, साथ में जो पॉजिटिव वाली बात स्टार्टिंग में थी, आज पूरे पॉडकास्ट में वी हैव फेल्ट द वार्मथ विद यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग. Thank you so Thanks for having me. प्लेजर. इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप यू लाइक द वीडियो. और इस वीडियो में हमने जाना कि शार्क टैंक में कैसे जा सकते हैं, और मिस्टर रजत का ब्रांड स्पंदन कैसे एक छोटा सा डिवाइस है जो आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है. आज की वीडियो के गिव अवे के विनर का नाम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो प्लीज नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कीजिए ताकि हम ये गिफ्ट आप तक पहुंचा सके. तो इस वीडियो के गिव अवे का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि नंबर 1, इससे पहले रजत जी क्या बनाते थे, और नंबर 2 कि इस वीडियो में हार्ट अटैक से रिलेटेड सिम्टम्स कौन से हैं जो मिस्टर रजत ने मेंशन करें. कमेंट डाउन योर आंसर्स बिलो, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो के गिव अवे के विनर के साथ.